दोस्तों, पेश है अपमान की आग। ये एक और चित्र है दोस्तों। निधि वन नाम के एक वन में संध्या के समय बचाओ। ओह, यह युक्ति बड़े संकट में है, मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। युग इस उद्देश्य से जैसे ही उस युक्ति के समीप पहुंचा, अगले ही पल सर्प अत्यंत ही विषधर था, इसलिए युक्ति व युग दोनों की तत्काल मृत्यु हो गई। उसी जंगल में प्रेत प्रेतनी का एक जोड़ा आ पहुंचा। अरे, यहाँ एक युक्ति और एक युक्ति का मृत शरीर पड़ा है। दीपाकरी, इन दोनों शवों को देखकर मेरे मन में एक विचार आया है। तेरे मन में कैसा विचार आया है कलंदर? प्रेत, जरा मैं भी तो सुनूं। सुन, हम दोनों वर्षों से प्रेत योनि में भटक रहे हैं। इस अनुष्ट योनि से छुटकारा पाने के लिए क्यों न हम दोनों इन शवों में प्रवेश करके मानव के सुखों को भोगें, तब तक जब तक जी है भोगें। कह तो तुम ठीक रहा है कलंदर। प्रेत मानव योनि उत्तम योनि है। यदि हम योनि पाने वाले, यह बहुत अच्छा मौका है। तो शुभ काम में देरी कैसे दीपांकरी? चलो इन दोनों शवों में प्रवेश कर जाएं, चलो। और अगले ही पल मानव शरीर में प्रविष्ट होते ही मैं कितना अच्छा लग रहा है। प्रेत और प्रेतनी दोनों शवों में प्रविष्ट हो गई। दीपांकरी, मानव योनि में हमने पा ली। यह कैसे पता चले कि हम जिन शवों में अपना कब्जा किया है वे सब किन की है? तुमने ठीक कहा कलंदर। अगर हमें यह पता चल जाए तो बहुत अच्छा हो। तभी कुछ सैनिक की टुकड़ी वहां पहुंची और युवक पर दरख्त पड़ते ही उनसे बोले, स्वयंवीर सिंह, आखेट करते हुए आप किधर निकल आए? हम कब से आपको वन में खोज रहे हैं। ओह, इसका मतलब कि मैं जिस योनि में कब्जा किया वह सब इसी श्यामवीर का था। किस सोच में डूब पड़े हो श्यामवीर? इससे पहले कि रात का वन में अंधकार फैल जाए, प्रकाश, हमें प्रशांत नगर में लौट जाना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो सैनिक। यह युक्ति कौन है श्यामवीर सिंह? यह एक बेसहारा अनाथ है। इसका नाम दीपांकरी है। इसे वन में यहाँ भटकती, इसलिए मैंने इसे अपने साथ प्रशांत नगर ले जाएंगे। ऐसा करके आप बहुत अच्छा करेंगे श्यामवीर सिंह। और जब सैनिक की टुकड़ी के साथ दोनों प्रशांत नगर की ओर चल दिए, देखो दीपांकरी, तकदीर भी हमारा साथ दे रही है। हमें कितनी जल्दी पता चल गया कि मृत कौन है। हम श्यामवीर हैं, घर जा रहे हैं, आराम से मानव सुख भोगेंगे। कलंदर, तुमने मृत युवक का नाम मिल गया, लेकिन मेरा क्या होगा? मृत युक्ति के विषय में कुछ पता नहीं चला। मृत युक्ति के विषय में कुछ पता लगे या ना लगे, तुम फिक्र क्यों करती हो दीपांकरी? अब जहाँ तुम रहोगी वहीं रहूँगा, वहीं तुम रहोगी। मुझे तुम्हारा यह तो सहारा है कलंदर। और जब वे प्रशांत नगर पहुँचे, श्यामवीर सिंह प्रधानमंत्री उदयवीर सिंह के प्रति चिंतित हो रहे होंगे। वो क्यों सैनिक? अरे, आप इतने भी नहीं जानते श्यामवीर जी, आप उनके इकलौते पुत्र हैं। आपकी सुरक्षा में वे चिंतित होंगे। और कौन चिंतित होगा? इसका मतलब यह हुआ कि मैं मृत युवक के शरीर में प्रवेश किया हुआ है प्रशांत नगर के प्रधानमंत्री का पुत्र था। और जब प्रधानमंत्री उदयवीर के महल में पहुंचे, श्यामवीर, तुम कितनी बार कहा है कि पुत्र, जब भी वन में आखेट करने जाया करो तब समय पर वापस आ जाया करो। आज तुमने लौटने में देर कर दी। क्षमा कीजिए पिताजी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी।
तभी प्रधानमंत्री उदय की दृष्टि युक्ति पड़ी। तुम्हारे साथ ये युक्ति कौन है? पिताजी, यह दीपांकरी है। अनाथ वन में भटक रही थी, इसलिए मैंने इसे अपने साथ ले आया। ओह, तो यह युक्ति बेसहारा है। हाँ पिताजी, लेकिन यह बेसहारा नहीं रहेगी। मैंने इससे विवाह करने का फैसला कर लिया है। विवाह? लेकिन यह कैसे हो सकता है? क्यों एक बेसहारा को सहारा देने में बुराई है पिताजी? मैंने यह नहीं कहा। ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है। इस यदुवंश में रहते हुए यह विवाह कैसे हो सकता है? यदुगिरा? हाँ, यदुगिरा तुम्हारी पत्नी। ओह, तो श्यामवीर पहले से विवाहित है। बेटा, यदुगिरा के रहते तुम्हें ये विवाह किया है, वह तुम्हारी पत्नी है। इसके साथ साथ वह पुत्र की माँ भी है। दूसरा विवाह करने है तुम अपनी पत्नी यशोधराव और पुत्र किशनवीर के साथ घोर अन्याय करोगे। यह तो बड़ी समस्या आप पड़ी। मैंने जिस युवती के शरीर में प्रवेश किया वह पहले ही विवाहिता है और एक पुत्र का पिता भी है। ऐसी परिस्थितियों में मैं दीपांकरी को कैसे विवाह कर पाऊंगा? मुझे निडर होकर प्रधानमंत्री विजय से टोटू कह देना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हर हालत में दीपांकरी से विवाह करूंगा। मन में यह निर्णय कर उसने उदयवीर से कहा, पिताजी, दीपांकरी के साथ विवाह अवश्य करूंगा। ओह, तुम अपनी ही जिद पर अड़े हुए हो। इस घटना के कुछ दिन दरबार में समाप्ति पर प्रशांत नगर के राजा माणिक और प्रधानमंत्री विजय से कहा, क्या बात है प्रधानमंत्री जी, आप कुछ उदास से दिख रहे हैं। दरबार में आप कुछ खोए खोए रहते हैं। क्या बताऊं महावीर महाराज, मेरे बेटा श्यामवीर ने मुझे बड़ी उलझन में डाल दिया है। पहले अपनी पत्नी के होते हुए दूसरा विवाह करना चाहता है। क्या कह रहे हो? तुम्हारा पुत्र श्यामवीर तो बड़े अच्छे चरित्र वाला था, उसके दिमाग में दूसरे विवाह की बात कैसे आई? महाराज, कल वह आर्केड खेलने वन में गया था। वहीं उसे दीपांकरी नाम की एक सुंदरी को देख वह उसके साथ ले आया। और दीपांकरी अनाथ और बेसहारा है। पता नहीं दीपांकरी ने मेरे शीलवान पुत्र पर कैसा जादू किया है। अब श्यामवीर केवल उसी के गीत गा रहा है। ओह, यह तो तुम्हारा परेशान होना उचित है प्रधानमंत्री जी। चलो हम चलकर तुम्हारे पुत्र को समझाते हैं। ओह, यह मेरे ऊपर अपनी असीम कृपा होगी महाराज। क्या पता आपके समझाने से श्यामवीर पर कुछ असर हो जाए, वह दीपांकरी के साथ विवाह करने का विचार त्याग दी। महाराज धर्मिकवर्धन ने उदयवीर को उसी समय महल में बुलाया। प्रधानमंत्री जी, धर्मवीर और सुंदरी दीपांकरी को यहाँ बुलाइए। जो आज्ञा महाराज। और कुछ देर बाद जब दीपांकरी के साथ उदयवीर उस कक्ष में प्रवेश किया, वो कितनी सुंदर युक्ति है। ऐसा लगता है जैसे इस सुंदरी को भगवान ने फुर्सत में बैठकर गढ़ा है। इसकी सुंदरता तो हमारे राजनिवास में होनी चाहिए। मन में वह किसी तरह का काबू पाकर उसने श्यामवीर से पूछा, श्यामवीर, तुम क्यों दीपांकरी से विवाह करना चाहते हो? महाराज, दीपांकरी अनाथ है, बेसहारा है। यदि मैं इससे विवाह कर इसे सहारा देने का सोच रहा हूँ, इसे बुराई क्या है? देखो श्यामवीर, दीपांकरी इस समय प्रशांत नगर राज्य में है और हम प्रशांत नगर के राजा हैं। इसलिए किसी अनाथ बेसहारा को सहारा देने का कर्तव्य तुम्हारा नहीं, आपत्ति हमारा है। तुम नहीं, दीपांकरी से हम विवाह करेंगे। यह आप क्या दीपांकरी से साथ विवाह करेंगे महाराज? लेकिन यह कैसे हो सकता है महाराज? दीपांकरी मेरी है, इस पर केवल मेरा हक है। श्यामवीर, तुम भूल रहे हो, तुम इस समय देश के राजा के सामने खड़ी हो। हम एक बार जो कह देते हैं उसे पर अटल रहते हैं। दीपांकरी के साथ हम विवाह करेंगे। नहीं महाराज, ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमसे जबान लड़ाओ, हम तुम्हें इस दुष्टता की कठोर सजा देंगे। इससे पहले कि दीपांकरी आगे बढ़कर
व्यर्थ से कहा। महाराज शांत हो जाइए, मुझे आपसे विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है। आप श्यामवीर को किसी प्रकार की सज़ा न दीजिए। ठीक है, तुम कहती हो तो हम श्यामवीर को क्षमा कर देते हैं। महाराज यदि आज्ञा दे तो एकांत में श्यामवीर को कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ, क्यों नहीं। श्यामवीर के साथ तुम संग्रह से एकांत में वार्तालाप कर सकती हो। तब श्यामवीर और दीपांकरी दूसरे कक्ष में पहुंचे। दीपांकरी, तुम यह क्या कह रही हो? तुम्हें छोड़कर उस बूढ़े राजा के साथ विवाह करने को तैयार हो? मूर्ख न बनो कलंदर। मेरे साथ राजा सुख भोगने का सुनहरा मौका लगा है, मैं उसे व्यर्थ में क्यों गवा दूं? और मणिक व्यर्थ बूढ़ा ही सही, पर वह इस देश का राजा है। उससे विवाह कर मैं प्रशांत नगर की महारानी होंगी। तुम फिक्र न करो मणिक, विवाह के पश्चात मैं प्रतिदिन तुमसे मिला करूंगी। वह कैसे? राजमहलों में से निकलकर तुम प्रतिदिन मुझसे मिला करोगी? कलंदर, तुम बहुत बोले हो। तुम तो अरे, मैं प्रतिदिन अकेली राज्य में बाहर स्थित शिव मंदिर में शिव के दर्शन करने के बहाने जाया करूंगी और वहाँ निर्जीव स्थान पर प्रतिदिन तुम्हारे से मिला करूंगी। ओह, मुझे तो तुम्हारी और माणिक से व्यर्थ में विवाह में कोई आपत्ति नहीं है। और श्यामवीर प्रसन्न दीपांकरी के साथ उदय वीर के व माणिक वर्धन के पास लौटता है। महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं गलती पर था। दीपांकरी, पर आपका अधिकार है। हमें खुशी है कि तुम जल्दी ही अपनी गलती का अभ्यास हो गया। अब मेरे लिए क्या आज्ञा महाराज? तुम इसी समय हमारे महल में रहोगी दीपांकरी। कल ही हम तुम्हारे साथ विवाह कर लेंगे। माणिक वर्धन दीपांकरी को राजमहल के अतिथि गृह में ले आया। दीपांकरी, यह महल का अतिथि गृह है, तुम यहीं पर रहोगी। कल तुम्हारा विवाह हो जाएगा। हम तुम्हें पूर्ण राज के सम्मान के साथ अपने महल ले जाएंगे। मैं तो इस शुभ अवसर की व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रही हूँ महाराज। और अगले दिन धूमधाम से के साथ दीपांकरी का राजा के साथ माणिक से विवाह हो गया। राजा के पश्चात जब माणिक वर्धन ने दीपांकरी के साथ अपने कक्ष में प्रवेश किया, महाराज रत्ना, महारानी रत्ना, तुम इस समय यहाँ? हाँ महाराज, आपके विवाह की बधाई देनी थी, इसलिए न चाहते हुए भी मैं इस समय इस कक्ष में चली आई। महारानी, बधाई तो तुम हमें कल भी दे सकती थी। आप ठीक कह रही है महाराज, मैं कल तक दीपांकरी को दूत नहीं ठहरता। दीपांकरी का दूत? क्या दीपांकरी कोई दूत आया है? हाँ महाराज, दीपनगर के राजा दीपेंद्र के दूत के साथ पूछवाया है कि दीपांकरी राजकुमारी सोमतारा और युवराज अतिथवर्धन का विवाह कौन सी तय की जाए। राजा दीपसेन को भी यही समय मिला था जो विवाह की तिथि निश्चित करने का। महाराज, दूत आया है तो उसे कुछ तो जवाब देना होगा। महारानी, उससे कह दो कि आप नवविवाहिता पत्नी के साथ एक सप्ताह के लिए रंग महल में चले गए हैं, इसलिए उनसे मुलाकात संभव नहीं है। ओ महाराज, दूत को इस प्रकार टालना ठीक नहीं होगा। महारानी, तुमसे जो कहा गया वैसा करो। तुम राज की परंपरा के अनुसार इस वर्ष तो युवराज अदित्यवर्धन व राजकुमारी सोनतारा का विवाह होने से रहा। वह क्यों महाराज? क्योंकि राजकीय परंपरा के अनुसार राजकीय परिवार में केवल एक ही विवाह हो सकता है, और इस वर्ष चूँकि हम दीप कुमारी से विवाह कर चुके हैं, इसलिए अगले वर्ष तक हमारे वंश में कोई दूसरा विवाह संपन्न नहीं हो सकता। ओह, तो यह बात है महाराज। तब मैं यही कहूँगी कि बुढ़ापे में विवाह करके आपने ठीक नहीं किया। मेरी तो बात छोड़िए, युवराज आदित्यवर्धन का विवाह में कुछ बहुत ही
इस विवाह से बहुत ही सुंदर है। महारानी, जबान को लगाम दो, हम एक राजा हैं। हम भी किसी कोई भी राजा किसी भी उम्र में ब्याह कर सकता है। क्षमा करिए महाराज, मैं रंग महल में भंग डालना व्यर्थ ही चली आई। यह कह महारानी रत्ना तेजी से कक्ष से बाहर निकल गई। जब माणिकवर्धन ने दीपांकरी से कहा, दीपांकरी, महारानी रत्ना की बातें का बुरा न मानो, सोत आखिर सोत ही होती है, और सोतिया रहा के कारण इस प्रकार जली कुटी बातें कर गई। महारानी रत्ना, युवराज आदित्यवर्धन का मुझे कोई न कोई उपाय करना ही होगा, वरना ये दोनों महल में हमें चैन से नहीं रहने देंगे। और महारानी रत्ना अपने कक्ष में पहुंचकर फुट फुट कर रो पड़ी। तभी कक्ष में युवराज आदित्यवर्धन ने प्रवेश किया। यह क्या माँ, प्रशांत नगर की रानी होते हुए भी आप एक साधारण स्त्री की जगह रो रही है? आदित्यवर्धन ने समझाते ने पर वह किसी तरह चुप हुई। बेटा, तुम्हारे पिता बुढ़ापे में एक युवती से विवाह कर लिया, और ऐसे बेमौल विवाह के घातक परिणाम निकलते हैं। मैं यही सोचकर रो रही थी। पिताजी महाराज का विवाह तो कर लिए चुके हैं, अब क्या हो सकता है? इस विवाह को भी परिणाम निकलने पर भगवान पर छोड़ दो। आदित्यवर्धन, तुम्हारे पिता दीपनगर के दूत से मिलने नहीं गई। तुम इसी समय जाकर उससे दीपनगर के दूत से मिलो, और उसे जाकर कहो कि अगले वर्ष राजकुमारी सोनतारा का विवाह तुमसे हो पाएगा। ठीक है माँ, मैं अभी दीपनगर के दूत से मिलता हूँ। और आदित्यवर्धन दीपनगर के राजा के नाम उसी समय एक पत्र लिखा, और वह पत्र लेकर दीपनगर के दूत के पास आया। दूत, यह पत्र दीपनगर के राजा दीपसेन से जाकर देना, जो आज्ञा। और दिन बीती। राजा माणिकवर्धन और दीपांकरी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने लगा। रानी दीपांकरी, तुम्हारे रूप में न जाने कैसा जादू कर दिया, जी चाहता है कि बस हम तुम्हें देखता रहूं। इस प्रकार प्रधानमंत्री उदयवीर रत्ना से कहता है। महारानी जी, महाराज ने दरबार में आना ही छोड़ दिया है। मेरे समझाने पर वह महाराज पर कोई असर नहीं होता। आप उन्हें किसी प्रकार समझाइए कि वे अब नई रानी के मोह पास से हट जाएं। प्रधानमंत्री जी, इस समय महाराज पर किसी के भी समझाने का कोई असर नहीं होगा, इसलिए उसे समझाना व्यर्थ है। आपसे विनती है कि महाराज के अनुपस्थिति में राज काज सुचारू रूप से संयोग करें। महारानी जी, मुझसे जितना बन पड़ रहा है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा राजहित के लिए करने के लिए सदैव तैयार हूँ। हमें आपसे ऐसे ही उत्तर की आशा थी प्रधानमंत्री जी। और उधर श्यामवीर की पत्नी यशोधरा ने श्यामवीर कलंदर से कहती है, स्वामी, आखिर मैं आपकी पत्नी हूँ, इस प्रकार मेरा उपेक्षा क्यों करती हो? दूर हटो, मेरी नज़रों से है। तुम्हारे कारण मैं दीपांकरी से ब्याह न कर सका। स्वामी, मेरा नहीं तो अपने पुत्र का ही ख्याल करो, और अपने उससे भी नाता तोड़ लिया है। मेरा कोई पुत्र नहीं है। श्यामवीर इस कठोर उत्तर से यशोधरा आंसू बहाकर रह जाती है, और दीपांकरी रथ में बैठकर अकेली राज्य के बाहर निर्विघ्न स्थान पर शिव मंदिर में जाती है। और मंदिर में पहुंचकर श्यामवीर कलंदर से मिलती है। ओह दीपांकरी, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है मुझे चैन पड़ गया। मैं तुम्हारी बेचैनी को अच्छी प्रकार से समझ सकती हूँ कलंदर। और एक दिन, ओह यह क्या, मेरी खोई हुई बेटी रेशमा, यह यहाँ कैसे? और सपेरा दौड़ता हुआ मंदिर में आया। रेशमा बेटी, रेशमा बेटी। ओह सुन कर कलंदर और दीपांकरी चौंक कर उसकी ओर देखा। कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाना बेटी? मैं तुम्हारा पिता राम दीन हूँ।
रेशमा। देखो, मैं तुम्हारी बेटी रेशमा नहीं, और न ही तुम मेरे पिता हो। इस समय मैं राजा मणिकचंद्र की रानी दीपांकरी हूँ। तुम रेशमा नहीं दीपांकरी हो, यह कैसे हो सकता है? ये सपेरे, मेरे साथ ज़्यादा मुंह न लग, वरना इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। ओह मेरी बेटी, तुम मुझे नहीं पहचानती? और रामवीर श्यामवीर के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाया, महाराज मणिकवर्धन, अब आप मेरा न्याय कीजिए। यह मेरी बेटी रेशमा है। यह मेरी बेटी न होने से इनकार क्यों कर रही है? अरे अरे, मैं राजा मणिकवर्धन नहीं, दूर हटो। तो फिर आप कौन है? मैं 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 कोई भी हूँ, तुम्हें इससे क्या? यह सुन, लगता है मेरी बेटी रेशमा पथभ्रष्ट हो गई है। इसे कोई जुगत भिड़ा कर इस देश के राजा के साथ विवाह कर लिया है, और मेरी आंखों में धूल झोंक कर इस वीरानी में अपने प्रेमी से मिलती है। इस समय तो मेरा चुप रहना ही बेहतर है, वरना ये दोनों मुझे मार सकते हैं। यह सोच सपेरे ने रामदीन ने दीपांकरी से कहा, बेटी मुझे क्षमा कर देना, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, न जाने आंखें में धोखा खा गई, इसलिए तुझे अपनी बेटी समझ बैठा। यह कह रामवीर मंदिर से बाहर चला गया। जब दीपांकरी रथ में बैठकर महल की ओर चल दी, मेरा शक सही निकला। यह युवक लोगों की नज़रों से छिपकर रेशमा से इस मंदिर में मिलता है। श्यामवीर अपने घोड़े पर बैठा और नगर की ओर चल दिया। मुझे इस देश के राजा से मिलकर इन दोनों के विषय में बताना चाहिए, अन्यथा ये दोनों न जाने कब तक राजा की आंखों में धूल झोंकते रहेंगे। और सपेरा रामदीन उसी समय नगर की ओर चल दिया। अब मैं अपनी खोई हुई बेटी रेशमा को ढूंढ रहा था। आज मैं मिली तो इस हालत में कि मुझे अपनी उसे बेटी कहते हुए शर्म आ रही है। और वह राजमहल के मुख्य द्वार पर पहुंचा। मुझे महाराज से मिलना है। चल चल महाराज, तुझ जैसे से नहीं मिलेंगे। पहरेदार भाइयों, मुझे इस तरह न दुत करो। मैं महाराज के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूँ, उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। अरे ऐसा? तब तो मैं तुम्हें महाराज से इसी वक्त बता कर आता हूँ। वे जैसे ही कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। और दीपांकरी महल में पहुँचती है। रानी दीपांकरी, तुम हो आई शिव मंदिर से? हाँ महाराज, लेकिन वहाँ से लौटते समय अचानक मेरी तबीयत कुछ खराब हो गई, इसलिए मैं कुछ देर विश्राम करना चाहती हूँ। ओह, तब तो मैं तुम्हारी राजवैद्य को बुलाता हूँ। नहीं महाराज, राजवैद्य को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस एकांतवास में थोड़ा सा विश्राम करने से मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। एकांत में? तब तो हम भी कक्ष से बाहर जाना होगा। क्षमा करें महाराज, मैं आपके मुंह से ऐसे कक्ष से बाहर जाने के लिए नहीं कह सकती। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो उचित रहेगा। ठीक है रानी दीपांकरी, तुम कुशलता के लिए मैं कक्ष से बाहर जाने के लिए में संकोच नहीं होगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी महाराज। और दीपांकरी ने विश्राम करने का निर्देश दे राजा माणिकवर्धन अपने कक्ष से बाहर निकला। ओह महाराज, कई नई महारानी के कक्ष से बाहर निकलाई। नई महारानी ने तो न जाने ऐसा क्या जादू कर दिया है महाराज पर कि हरे समय रानी के कक्ष में ही घुसे रहते हैं। तू ठीक कह रही है। रानी के मुंह पास में बंद कर महाराज दरबार में भी जाना छोड़ रखा है। और उधर कक्ष के शयन कक्ष में बैठी सोच रही थी। आज शिव मंदिर में एक सपेरे ने मुझे कलंदर और आपत्तिजनक मुद्रा में देख लिया। यदि वह माणिक वर्धन से इस बारे में बता दे तो मन में विचार आते ही वह बुरी तरह परेशान हो उठी। उस सपेरे को जीव छोड़कर मैंने ठीक नहीं किया। वैसे भी उस सपेरे का रहस्य में लग रही थी। न जाने क्यों मुझे अपनी बेटी रेशमा कह रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं मैं उसी मृत युवती के शरीर में प्रवेश किया और जो सपेरे की पुत्री रेशमा का ही शरीर हो, और
पहरेदारों ने आकर मणिवर्धन से कहा, महाराज, महल के बाहर एक सपेरा खड़ा है, आपसे मिलना चाहता है। सपेरा मुझसे मिलना चाहता है? क्यों? महाराज, वह कहता है आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। ओह, उसे तुरंत ही हमारे पास लेकर आओ। कुछ देर बाद सपेरा रामदीन महल में मणिवर्धन के सामने खड़ा था। कहो सपेरे, तुम्हारे हमारे पास कौन सा महत्वपूर्ण सूचना है? महाराज, पहले आप मुझे यह बताइए कि यह कोई रानी प्रतिदिन नगर के बाहर शिव मंदिर में पूजा करने जाती हैं? हाँ, हमारी नई रानी दीपांकरी प्रतिदिन शिव मंदिर में पूजा करने जाती है। लेकिन तुम यह क्यों पूछ रहे हो? महाराज, आपकी रानी वहाँ पूजा करने नहीं, अपने प्रेमी से मिलने जाती है। क्या बक रहे हो सपेरे? तुम अपने प्राणों की तनिक मौनी है। महाराज, यदि आपकी बेटी मैं अपनी बेटी को पद भ्रष्ट होने से और फिर प्राणों को मोह करने से क्या करूँगा? मैं कुछ समझा नहीं। आखिर तुम क्या चाहती हो? तो सुनिए महाराज, आपकी रानी मेरी दीपांकरी, मेरी पुत्री रेशमा है। क्या यह कैसे हो सकता है? दीपांकरी तो प्रधानमंत्री श्यामवीर की असहाय अवस्था में वन में मिली थी। महाराज, अब मैं विस्तार से सब कुछ बताता हूँ। कई माह पूर्व मेरी बेटी रेशमा वन में सांपों को पकड़ने जाती थी। तभी से वह वापस नहीं लौटी। मैंने उसे वहाँ कहाँ खोजा और आज वह मुझे शिव मंदिर में मिली। मैंने उसे प्रेमी के साथ देखा था। यदि ऐसा है तो वह अभी जाकर उस दीपांकरी को मौत के घाट उतार देता हूँ। नहीं महाराज, नहीं, ऐसा न कीजिए। कल जब वह शिव मंदिर में अपने प्रेमी से मिलने जाए तो उसे रंगे हाथों पकड़कर उसे और उसके प्रेमी को मनचाही सजा दीजिए। शायद तुम ठीक कह रही हो सपेरे। महाराज, अब मैं आज्ञा दीजिए, मैं शिव मंदिर में जाकर ठहर जाऊंगा और कल मंदिर में आपसे पुनः मिलूंगा। सपेरा रामदीन महल से चला गया और माणिक उलझन में डाल गया। अगर सपेरे की बात सही हुई तो कुछ दिन दीपांकरी का रथ कुछ दिन जब दीपांकरी का रथ शिव मंदिर की ओर चला, अब मुझे अपने रथ में बैठकर दीपांकरी के रथ का पीछा करना चाहिए। और इससे कुछ देर पूर्व दीपांकरी का कथन प्रेमी कौन हो सकता है? और कुछ देर बाद शिव मंदिर में आया दीपांकरी का रथ उतर कर मंदिर में चली गई। मुझे छिप कर मंदिर के अंदर का दृश्य देखना चाहिए। और माणिक रथ से उतरकर शिव मंदिर के समीप पहुंच गया। आ गए महाराज? हाँ सपेरे, तुमने मुझे कल सूचना दी थी, ऐसी सनसनीखेज दी कि यहाँ आना पड़ा। महाराज, मैंने आपको झूठ नहीं कहा। अंदर मंदिर में अपनी दीपांकरी और मेरी रेशमा अपने प्रेमी के साथ मौजूद है। अच्छा, आओ खिड़की से छिपकर देखें। और मणिवर्धन ने खिड़की से झाँक कर देखा। ओह, दीपांकरी तो प्रधानमंत्री उदयवीर के पुत्र श्यामवीर है। और मंदिर में दीपांकरी ने कलंदर से कहा, कलंदर, मेरा दिल न जाने क्यों घबरा रहा है। कहीं कल वाले सपेरे ने महाराज को हमारे विषय में न बता दिया हो। दीपांकरी, तुम क्यों घबराती हो? ऐसा नहीं होगा। यदि ऐसा हो भी गया तो क्या हुआ? हम यह देह त्याग कर दूसरी देह में प्रवेश कर जाएंगे। उसी समय सपेरे ने मणिवर्धन ने मंदिर में प्रवेश किया। इस पवित्र स्थान पर तुम पाप की लीला रचा रहे हो। ठहरो, मैं अभी मजा चखाता हूँ। तुम। और मणिवर्धन ने तलवार खींची। यह क्या? तलवार पेट में घुसेड़ कर यह युवक ने मुस्कुरा रहा है। कलंदर। श्यामवर्धन ने चिहाट मृत होकर भूमि पर गिर पड़ा। यह देख मणिवर्धन, तूने मेरे साथी को मारा है, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। और दीपांकरी ने दौड़कर मणिवर्धन की गर्दन पर अपने दांत गाड़ दिए और उसका खून पीने लगी। मैं तेरे
मैं तेरी बेटी रेशमा नहीं या कोई पिचासनी है। मणिवर्धन का खून पीने के बाद तत्काल ही दीपांकरी ने सपेरे रामदीन की ओर लपकी। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। और आह, मुझे मत मारो। अगले ही पल आह बचाओ, और सपेरा सिर दी मर गया। दीपांकरी ने मणिवर्धन व सपेरे रामदीन के शवों को पाँव की ठोकर मारी। तुम दोनों ने के कारण मेरा मेरा प्रेत साथी कलंदर में मेरा साथ छोड़ गया। अब एक एक करके तीनों के शवों को मंदिर के समीप वाली झाड़ी में डाला और फिर अपने रथ में बैठकर महल वापस लौट गई। कुछ ही देर बाद जब कुछ राहगीर झाड़ी के समीप से गुजरे, अरे यह क्या महाराज, मणिवर्धन दो व्यक्तियों के साथ मृत पड़े हैं। और राहगीर ने मणिवर्धन और श्यामवीर सपेरे रामदीन के शव को उठाकर महल ले आए। पिताजी महाराज, यह क्या हुआ? महाराज, आप हमें छोड़कर चले गए। और दीपांकरी ने मणिवर्धन के शव पर गिरकर घड़ियाली आंसू बहाए। भू स्वामी, किसके सारे छोड़ कर चले गए आप? और अंतोष्टि बड़े दुखी हृदय से मणिवर्धन की देह का संस्कार किया। प्रधानमंत्री उदयवीर ने श्यामवीर के छोटे पुत्र किशन के साथ श्यामवीर की चिता में मुखांगुली दी। और प्रधान महाराज, वह श्यामवीर की हत्या का रहस्य समझ में नहीं आया। महाराज, वह श्यामवीर के शवों के साथ मिलने वाला तीसरा शव किसका था? और लापरवाह लवारिस समझकर सपेरे रामदीन के अंतिम संस्कार कर दिया। उसी रात जब दीपांकरी अपने कक्ष में थी, दीपांकरी अपने शयन कक्ष से लेटी हुई थी। दीपांकरी ने तुरंत आंखें खोली। कलंदर तुम? हाँ दीपांकरी, तुम्हारे बिना मुझसे रहा नहीं जाता। श्यामवीर, तुम निष्प्राण देखकर मैं समझ गई थी कि तुम श्यामवीर की देह त्याग कर वहाँ से चले गए थे। दीपांकरी, मैं तो पुनः प्रेत योनि में आ गया। अब तुम भी यह नारी देह त्याग कर पुनः प्रेत योनि में लौट आओ। नहीं कलंदर, मैं ऐसा नहीं करूँगी। बड़ी मुश्किल से मुझे यह राजसी सुख नसीब हुआ है, वो इसे त्याग कर मैं भला तुम्हारे साथ उस क्यों भटकूं? तुम वापस प्रेत लोक लौट जाओ कलंदर। दीपांकरी, यह तुम क्या कह रही हो? मैं जो कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ कलंदर। तुम मेरा तुम्हारा अब कोई जोड़ नहीं है। तुम प्रेत और मैं मानव योनि में हूँ। रानी और युवराज अजितवर्धन की राख से हटाकर मैं राज्य को अपना अधिकार जमाने की सोच रही हूँ। तुम मुझे वापस प्रेतलोक ले जाना चाहते हो? कैसी मूर्खता भरी बातें कर रहे हो? दीपांकरी, मनुष्य योनि में रहकर तुम्हारा स्वभाव भी मनुष्य की तरह दुष्ट शामिल हो गया है क्या? कुछ भी समझ लो कलंदर, पर मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आने वाली। जाओ यहाँ से, चले जाओ, वरना किसी तांत्रिक से कहकर अच्छी तरह मजा चखाऊंगी। ओह, तू मेरा इतना अपमान कर रही है दीपांकरी। मैं खुद यहाँ से एक पल भी नहीं रहूँगा। और अगले ही पल आहा, और कलंदर का प्रेत वायु मंडल में विलीन हो गया। और जब दीपांकरी दूध लेकर महारानी रत्ना के कक्ष में पहुंची, यह क्या दीदी, आपने यह अपनी क्या लत बना रखी? दीपांकरी, महाराज की मौत मुझे तोड़ कर रख दिया है। दीदी, महाराज की मौत का दुख किसे नहीं है यह संसार का नियम है। इस नश्वर संसार में जो आता है उसे वापस जाना होता है। दीपांकरी, तुम जो कह रही है उसे भी जानती हूँ, दिल को कैसे समझाऊं? लो दीदी, दूध पी लो। आप कुछ नहीं खाएंगी पिएंगी तो तभी तो कुछ मैं भी कुछ खाऊंगी, अन्यथा आप की तरह भूखी मर जाऊंगी। ओह, ऐसा न कहो दीपांकरी। और
महारानी रत्ना ने दीपांकरी से दूध ले लिया और बन गया काम। और दीपांकरी दूध का वर्धन के पास पहुंची। अतिथिवर्धन, तुम्हारी सौतेली माँ ही सही, पर आखिर तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारा दुख मुझसे नहीं देखा जाता बेटे। बेटे दुख छोड़ और यह दूध पी। आज यह मुझे इतना प्यार क्यों उड़ेल रही है। और अजितवर्धन ने कुछ नहीं कहा, उसने दूध का पात्र लिया और चुपचाप पी लिया। दीपांकरी प्रसन्न मन से अपने कक्ष में वापस लौटी। अब महारानी रत्ना युवराज अजितवर्धन कल सुबह उठेंगे तो विषैले दूध के प्रभाव से पागल हो चुके होंगे। किसी को गुमान भी नहीं होगा यह सब मेरा किया धरा है। और सुबह होते ही, ओह लगता है महारानी दुख में महारानी पागल हो गई है। और अतिथिवर्धन की भी हालत ऐसी थी। ओह युवराज पागल हो गए हैं। कुछ देर बाद, रानी दीपांकरी, हमें खेद है कि महाराज की मृत्यु के साथ साथ आप पर यह दुख टूट पड़ा। हा हो। राजगुरु जी, आपकी चिंता, हमें अपनी चिंता नहीं, राज्य की चिंता है। महाराज की मृत्यु के पश्चात हमें उम्मीद थी कि युवराज राजगद्दी पर अंतर अतिथिवर्धन के राज संभाल लेंगे, पर अब वह उम्मीद भी टूट गई। अब राज्य का क्या होगा। रानी दीपांकरी, जब तक तुम राजवंश की आखिरी सदस्य बची हो, इसलिए अब तुम्हें यह राजपाट संभालना होगा। जैसा आपका आदेश गुरुदेव। ओह यही तो मैं चाहती थी। आखिर मेरा यह सपना पूरा हुआ। दीपांकरी प्रशांत नगर की कर्ता धर्ता बन गई। और इस बात पर दीपनगर में राजकुमार सोनतारा अपने कक्ष में लेटी हुई थी। कौन हो तुम। राजकुमारी सोनतारा, वैसे तो मैं एक प्रेत हूँ, पर इस समय तुम्हारा मित्र बनकर तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। प्रेत? तुम प्रेत हो? हाँ राजकुमारी, मेरा नाम कलंदर है। मेरी सातिन दीपांकरी प्रेतिन ने मुझे धोखा दिया। उसके बदले मैं चाहता हूँ कलंदर प्रेत। मैं समझ ही नहीं दीपांकरी प्रेत कौन है और तुम्हें क्या धोखा दिया। राजकुमारी जी, मैं विस्तार से सारी बात बताता हूँ, सुनो। दीपांकरी प्रशांत नगर में दिवंगत महाराज माणिकवर्त की पत्नी है। उसे महाराज मणिकवर्धन का वध किया है। क्या? हाँ राजकुमारी, उसने महारानी रत्ना व युवराज अजितवर्धन को पागल किया है। उसी ने जानकर, उसकी बातें जानकर वह सब प्रेतनी दीपांकरी ने किया धरा है। हाँ राजकुमारी, दीपांकरी प्रेत का घोर अपराध किया और उसे किए की सजा मिलेगी, तभी मुझे चैन आएगा। लेकिन दीपांकरी को सजा कौन देगा। तुम। राजकुमारी सोनतारा, तुम मुझे सजा दोगी। मैं? लेकिन कैसे, अभी बताता हूँ। और कलंदर प्रेत ने हवा में हाथ लहराया। अगले ही पल, राजकुमारी, लाल पात्र में जल है, उस जल से दीपांकरी पर छिड़क दिया जाए तो वह तुरंत जलकर भस्म हो जाएगी। और पीले पात्र में जो जल है, उस जल से तुम जैसे ही महारानी रत्ना और युवराज अजितवर्धन पर छिड़कोगी, उनका पागलपन दूर हो जाएगा। ऐसा तब मैं इन दोनों जल तो अद्भुत है। राजकुमारी सोनतारा, मैं कल ही इन दोनों पात्रों को लेकर प्रशांत नगर चली जाऊँ। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। अगले दिन राजकुमारी सोनतारा अपने पिता राजा दीपसेन से कहा, पिताजी, मैं प्रशांत नगर जाना चाहती हूँ। पिताजी महाराज, आप भूल रहे हैं कि प्रशांत नगर के युवराज अतिथिवर्धन मेरी सगाई हो चुकी है। प्रशांत नगर के राजवंश में इन दिनों दुख का पाट टूटा हुआ है, इसलिए वहाँ जाकर मुझे अपनी ओर से संवेदना प्रकट करनी चाहिए। प्रशांत नगर? लेकिन क्यों? यह तुम क्या कह रही हो बेटी।
तब उसी समय राजकुमारी सोनतारा कलंदर प्रेत के दिए दोनों पात्र लेकर प्रशांत नगर की ओर रवाना हो गई। प्रशांत नगर पहुंचकर रानी दीपांकरी से मिली। ओह, तो तुम्हारे साथ ही युवराज अजितवर्धन का ब्याह तय हुआ था? हाँ रानी माँ, मैं ही वह अभागी हूँ जो युवराज को देखना चाहती हूँ। तब दीपांकरी ने सोनतारा को उसे कक्ष में ले गई जिसमें महारानी रत्ना व युवराज अजितवर्धन कैद थे। हा 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 हा। वहाँ पहुँचते ही दीपांकरी, प्रेत तेरा खेल खत्म हो गया, अब मेरी बारी है। यह क्या बकरी है सोनतारा? और सोनतारा ने लाल पत्थर का प्रेत पर हाथ दिया। ओह, मेरा शरीर जल रहा है। और सिर दीपांकरी जल कर राख हो गई। और फिर कलंदर प्रेत वहाँ प्रकट हुआ। राजकुमारी सोनतारा, तुम्हारे द्वारा मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ। कलंदर प्रेत, मेरी समझ में यह नहीं बात नहीं आई, जब तुम्हारे पास प्रेत जल था तो तुमने स्वयं दीपांकरी पर प्रतिशोध क्यों नहीं लिया? राजकुमारी, एक प्रेत दूसरे प्रेत को जल का प्रयोग नहीं कर सकता। किसी मनुष्य के द्वारा ही इस जल को किसी प्रेत पर प्रयोग किया जा सकता है। ओह, अब समझी। राजकुमारी, अब मैं जा रहा हूँ। अब तुम महारानी रत्ना युवराज अजितवर्धन का पागलपन दूर करो। ओहो, यह कह कलंदर प्रेत अदृश्य हो गया। और सोन तारा ने पवित्र जल महारानी और अजितवर्धन पर छिड़का। हा हा हो। और राजकुमारी पर तत्काल ही पवित्र जल के प्रभाव दिखाया और महारानी रत्ना और युवराज अजितवर्धन हंसते हंसते चुप हो गई। राजकुमारी सोनतारा, तुम यहाँ? हाँ रानी माँ, मैं और युवराज प्रेतनी के जाल से मुक्ति दिलाने आई थी। तब सोनतारा ने उन दोनों को दीपांकरी प्रेतनी के विषय में सब कुछ विस्तार पूर्वक बताया। और सोनतारा की बातें सुनकर, ओह, तो महारानी और भी दीपांकरी, ओह, महाराज को भी दीपांकरी ने मारा था? हाँ युवराज। राजकुमारी, मैं तुम्हारा किस प्रकार आभार प्रकट करूं? अब दीपनगर में वापस जाओ। मैं शीघ्र ही बारात लेकर तुम्हारे ब्याने दीपनगर आऊँगा। जो आज्ञा राजकुमार। और सोनतारा उसी दिन दीपनगर लौट गई। अजितवर्धन और प्रशांत नगर के राजा पाठ संभाल लिया और मुहूर्त पर सोनतारा और अजितवर्धन का विवाह संपन्न हो गया। समाप्त दोस्तों।